हाँ तो बच्चों, आज हम फिर से आ गए हैं आपको कक्षा 11 का मैथ पढ़ाने के लिए। आज हम पढ़ने वाले हैं प्रश्नावली 1.4 का पहला क्वेश्चन, और ये हमारा 8वां लेक्चर होगा इस चैप्टर का। तो देखिए हमारा क्वेश्चन क्या करा। हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक समुच्चय युग्म का सम्मिलन ज्ञात कीजिए। ठीक है, क्या कीजिए? सम्मिलन ज्ञात कीजिए। ठीक है, सम्मिलन को हम क्या कर सकते हैं, इससे क्या कर सकते हैं, प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, यू नहीं है, ठीक है, यानी ये यू की तरह दिखने वाला क्या है, एक चिन्ह जिससे हम क्या कर सकते हैं, क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो ये क्या कर रहा है, पहला क्या कीजिए, हमें सम्मिलन ज्ञात करना है, यानी यक्स और वाई। तो हमें क्या करना है, यक्स और वाई के क्या करना है, सम्मिलन ज्ञात करना है, यह ज्ञात करना है हमें। ठीक है, इसे हम पढ़ते हैं यक्स यूनियन वाई। ठीक है, यूनियन, सम्मिलन को क्या करते हैं इंग्लिश में, यूनियन करते हैं। ठीक है, तो इसे हम क्या पढ़ते हैं, यूनियन पढ़ते हैं। ठीक है, तो देखिए पहला क्या हो जाएगा हमारे पास, क्या करा, यक्स क्या करना, हमें सम्मिलन याद करना ना, तो हमें ज्ञात क्या करना, यक्स यूनियन वाई याद करना। ठीक है, क्या याद करना, यक्स यूनियन वाई, या फिर इसे अगर हम हिंदी में कहें तो यक्स सम्मिलन वाई। क्या कहेंगे हम, यक्स सम्मिलन वाई, या फिर कह सकते हैं हम कि यक्स यूनियन वाई। ठीक है, तो इसे यूनियन बोलते हैं। तो यक्स का मान क्या हमारे पास 135, यूनियन 1 2 3। तो यूनियन देखिए हम कैसे निकालते हैं, यूनियन, सम्मिलन मतलब सबको एक एक बार ले लीजिए, सम्मिलन, यूनियन मतलब क्या करना, सबको एक एक बार ले लेना, सम्मिलन मतलब क्या, सबको इकट्ठा करना। सम्मिलन मतलब क्या होता है, सम्मिलन, यानी सबको क्या करना, इकट्ठा करना, सबसे मेल। ठीक है, तो ये क्या कर रहा है हमारे पास, इसमें हम क्या करेंगे, यूनियन में क्या करते हैं, हम सबको एक एक बार लेते हैं। जैसे इसका हम क्या करेंगे, जब निकालेंगे यक्स यूनियन वाई, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, और क्या हो जाएगा हमारे पास 5 हो जाएगा। यानी सबको क्या करना है, एक एक बार लिखना है। जो 2 बार रहेगा उसे भी क्या करना है, एक बार लिखना है। जैसे मान लो इसमें एक बार है, इसमें एक बार है, तो ये क्या हो जाएंगे, 2 बार हो जाएंगे। लेकिन 2 बार नहीं, हमें एक बार लिखना है। जो दोनों में रहे उसे क्या करना है, छोड़ देना है। ठीक है, जो दोनों में रहे उसे एक ही बार लिखना है। ठीक है, यानी सबको क्या करना है, एक एक बार लिखना है। वैसे देखिए दूसरा क्या याद करेंगे, यू ए यूनियन बी। ठीक है, तो ए का मान क्या हमारे पास, ए ई आई ओ यू है। ठीक है, ए ई आई ओ यू है, और इधर बी यूनियन का चिन्ह लगाएंगे। इधर क्या है, बी, सॉरी, इधर क्या हमारे पास ए है, बी है, और क्या हमारे पास सी है। तो जब इन दोनों का क्या करेंगे, हम यूनियन याद करेंगे, तो देखिए ए एक बार इसमें भी है, इसमें भी है, तो इसे क्या करेंगे, एक ही बार लेंगे। ठीक है, इसे क्या करेंगे हम, एक ही बार, यानी सबको क्या करना है, एक ही बार लेना है, सबको, किसी को छोड़ना नहीं है, सबको क्या करना है, एक एक बार लेना है। यही क्या कहलाता है, आपका यूनियन कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए बी सी, ए बी सी ई आई ओ यू, ये इसमें ए बी सी भी है और ए ई आई ओ यू भी है। ठीक है, इसी तरह से देखिए हमारे पास तीसरा क्या करा है, तीसरा करा यक्स सजट यक्स, प्राकृतिक संख्या, और 3 है क्या है, यक्स सजट यक्स एक प्राकृतिक संख्या, और 3 का क्या है, गुणज है। यानी यहाँ पर क्या हो जाएगा, यक्स, यानी क्या हो जाएगा जब इनको रोस्टर रूप में लिखेंगे तो 3 का क्या हो जाएगा, गुणज हो जाएगा, 3 6 9 12। ठीक है, डैश डैश डैश, इसी तरह से क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। और देखिए यहाँ पर क्या करा, यक्स सजट यक्स, संख्या 6 से कम एक प्राकृतिक संख्या है। क्या ये क्या है, संख्या 6 से कम एक प्राकृतिक संख्या। तो 1 2 3 4, और क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। कहने का मतलब यह कह रहा है। ठीक है, इसके कहने का मतलब यह, इसके कहने का मतलब यह है। ठीक है, तो देखिए अगर हम क्या करते हैं, ए यूनियन बी निकालते हैं हम। ठीक है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, सीधे सीधे हम एक लिख लेते हैं, 3 है हमारे पास, 6 9 12, उसके बाद डैश डैश डैश। ठीक है, यूनियन निकालेंगे हम, क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5। जब हम इसका यूनियन निकालेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, इसका यूनियन होगा 1 2
4, ठीक है, 5 और क्या हो जाएगा 3 के गुणज, क्या हो जाएंगे 3 के गुणज, यानी 3 का क्या हो जाएगा गुणज हो जाएगा, यानी 3 6 9 12 18, ठीक है, इसी तरह से क्या हो जाएंगे सभी हो जाएंगे, ठीक है। तो इसका यूनियन ये हो जाएगा, ठीक है, इसका यूनियन क्या हो जाएगा ये हो जाएगा। इसका आप इतना का स्क्रीनशॉट लीजिए, तब तक हम इसे और इसे बताते हैं। स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए तब तक। ठीक है, अब देखिए हमारे पास क्या करा है, हमारे पास चौथा करा है, देखिए एक करा है यक्स सच दैट यक्स एक प्राकृतिक संख्या और क्या है, और क्या कर रहा है यक्स क्या है 1 से बड़ा है और 6 के बराबर और 6 से क्या है छोटा है, तो 1 से बड़ा क्या हो जाएगा 2, उसके बाद क्या हो जाएगा 3 4 5 6, क्या यक्स क्या है 6 के बराबर और क्या है 6 से बड़ा है। सेम इसी तरह से इसको देख लीजिए, क्या करा है यक्स एक प्राकृतिक संख्या है, यक्स क्या है 6 से बड़ा है, 6 से बड़ा क्या हो जाएगा 7 8 9 और एक्स क्या है 10 से छोटा है, ठीक है। तो ये दोनों हो जाएंगे हमारे पास, तो ए यूनियन बी हमारे पास क्या हो जाएगा 1 2 3 4 सॉरी 2 3 4 5 6, ठीक है, यूनियन का चिन्ह लगाएंगे और ये क्या हो जाएगा 7 8 9, ठीक है। तो ए यूनियन बी क्या हो जाएगा हमारे पास, सबको क्या करके हम मिला लेंगे तो क्या हो जाएगा 2 3 4 5 6 7 8 9, क्या हो जाएगा 6 7 8 9, यह क्या हो जाएगा हमारे पास ए यूनियन बी हो जाएगा, ठीक है। 5 वाला देख लीजिएगा, 5 वाला क्या कर रहा है ए बराबर क्या करना है हमें ए यूनियन बी निकालना है, ठीक है, ए यूनियन बी निकालना है, तो ए क्या हमारे पास 1 2 3, ठीक है। अब देखिए यह क्या हमारे पास यूनियन बी क्या हमारे पास बी है 5, यानी 5 यानी रिक्त समुच्चय, 5 मतलब क्या होगा रिक्त समुच्चय, यानी इसमें क्या है कोई अवयव नहीं है, ठीक है। तो इसमें कोई अवयव नहीं है, इसमें क्या हमारे पास 3 है, तो इसके बराबर क्या होता है हमारे पास, इसका जब हम करते हैं तो 1 2 3, यानी जब हम ए के किसी ए के साथ क्या करते हैं 5 का यूनियन निकालते हैं तो क्या आता है हमारे पास ए ही आता है, ठीक है, क्या आता है हमारे पास ए ही आता है, बस वही, क्योंकि ये 5 है खाली है कुछ भी नहीं है, इसमें क्या एक भी अवयव नहीं होते हैं, ठीक है। तो ये होता है हमारे पास, स्क्रीनशॉट लीजिए आप इसे, बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर, तब तक स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। देखिए जब भी आप बैठिएगा तब आप क्या कीजिएगा किताब लेकर बैठिएगा, ठीक है, ताकि आप उसमें से देखते रहे और आंसर मिलाते रहे। देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है हमारे पास, मान लीजिए कि ए बराबर क्या हमारे पास ए बी है, ए है और क्या है बी है, ठीक है, और बी बराबर क्या हमारे पास ए बी सी है, ए बी सी क्या है ए बी सी, तो कह रहा है क्या ए यह क्या हमारे पास उप समुच्चय का क्या है चिन्ह है, ठीक है, ए उप समुच्चय बी, बताना क्या ए उप समुच्चय बी है और क्या है, और क्या करना है हमें, क्या करना है ए यूनियन बी ज्ञात करना है, ज्ञात कीजिए,
ठीक है, क्या कीजिए, ज्ञात कीजिए। ठीक है, हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। अब देखिए हमारे पास क्या हो जाएगा, सबसे पहले क्या करना है, ये देखिए क्या है, देखिए यहां पर हमारे देखिए क्या है, समुच्चय ए के सभी अवयव, समुच्चय के सभी अवयव कौन कौन से है, ए है और क्या है, बी है। समुच्चय ए के सभी अवयव, चलिए इस तरह से कर देते हैं, ए बी। ठीक है, समुच्चय बी में है, समुच्चय बी में है, अतः यह क्या है, ए क्या उपसमुच्चय किसका, बी का है, यानी ए क्या है, उपसमुच्चय है बी का। ठीक है, ए क्या है, बी का उपसमुच्चय है। ठीक है, अब क्या कर रहा है, अब हमें क्या करना है, ए यूनियन बी ज्ञात करना है। ठीक है, तो ए यूनियन बी आप ज्ञात कर लीजिए। ए क्या आपका, ए बी, ठीक है, यूनियन बी क्या है आपका, सॉरी, और हमारे पास बी क्या, ए बी सी है। तो इसका क्या आएगा हमारे पास, देखिए ए हो जाएगा, सबसे पहले सबको क्या करना है, एक एक बार लेना है, बी को भी सी को भी, चाहे एक बार है, चाहे दो बार है, चाहे तीन बार है, सबको क्या करना है, एक एक बार भी लेना, एक एक बार ही लेना। तो हमें यहाँ पर क्या देखने को मिल रहा है कि ए यूनियन बी जो है वह क्या हमारे पास बी के बराबर है। ए यूनियन बी है वो क्या है हमारे पास, बी के बराबर है, बी के बराबर है ना, ए यूनियन बी, बी का मान क्या है हमारे पास, यही है। ठीक है, तो जब क्या होगा, जब हमारे पास क्या होता है, ए उपसमुच्चय बी होता है, तब क्या होता है, ए यूनियन बी हमेशा क्या होता है, बराबर बी के रहता है। ठीक है, ये हमारे पास होता है। ठीक है, जब क्या होगा, जब ए क्या होगा, उपसमुच्चय होगा बी का, तब क्या होगा हमारे पास, ए यूनियन बी का मान हमेशा क्या आएगा, बी के बराबर आएगा। कहने का मतलब है, तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, बस इसमें यही था, इस क्वेश्चन में यही था, बस स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। अगला आप देखिए क्या कर रहा है, तो ये तीसरा कर रहा है, यदि ए और बी दो ऐसे समुच्चय हैं, यदि ए और बी दो ऐसे समुच्चय है कि, यदि ए और बी दो ऐसे समुच्चय हैं कि ए उपसमुच्चय है बी का, तो ए यूनियन बी क्या होगा, देखिए ये हमने इसके पहले वाले जो क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 2 में हमने क्या बताया था कि जब क्या हो हमारे पास ए उपसमुच्चय हो बी का, ठीक है, तब क्या होता है हमारे पास, तब ए यूनियन बी क्या होता है, बी के बराबर होता है। ठीक है, क्या होता है, बी के बराबर होता है। आप चाहे तो आप इसका एग्जांपल ले सकते हैं, पिछले वाले जो हमारे पास दिया था क्या होता था, हमने क्या बना था, ए बराबर क्या था, ए बी था, ठीक है, और बी बराबर क्या था हमारे पास, ए बी सी था ना। ठीक है, तो यहाँ पर क्या था, ए जो था वो क्या था, बी का उपसमुच्चय था। ठीक है, और जब हमने ए यूनियन बी निकाला तो क्या है, ए बी सी आया, इसलिए क्या होता है, जब उपसमुच्चय होगा, ठीक है, जब ये क्या होगा, बी का उपसमुच्चय होगा, तब ए यूनियन बी क्या होगा, बी के बराबर होगा।
ठीक है, बस इतना ही। अगर आप चाहें तो पूरा सॉल्व कर सकते हैं जिस तरह से हमने पिछले वाले क्वेश्चन में सॉल्व किया था। ठीक है, तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। ठीक है, स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। इसे हम मिटा देते हैं। देखिए अब चौथा क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है हमारे पास। चौथा क्वेश्चन कर रहा है कि यदि ए बी सी डी यदि ए बराबर क्या हमारे पास 1 2 3 4 यानी 1 2 3 4। ठीक है, ठीक है, और बी बराबर क्या हमारे पास 3 4 5 6 यानी 3 4 5 6। ठीक है, उसके बाद क्या करा सी बराबर उसके बाद सी बराबर क्या है 5 6 7 8 5 6 7 8 तथा डी बराबर क्या हमारे पास 7 8 9 10 7 8 9 10। ठीक है, तो कह रहा तो निम्नलिखित ज्ञात कीजिए। तो निम्नलिखित क्या कीजिए ज्ञात कीजिए। इसमें पहला दिया हमारे पास क्या करा ए यूनियन बी ज्ञात करने के लिए। ठीक है, ए यूनियन बी ज्ञात करने के लिए हमें करा तो करिए ए यूनियन बी। ए का मान क्या हमारे पास 1 2 3 4 यूनियन का चिन्ह लगाइए। बी क्या हमारे पास 3 4 5 6 तो ए यूनियन बी क्या हो जाएगा हमारे पास 1 2 3 4 5 6 हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा ए यूनियन बी। यानी क्या करना है दोनों संख्याओं को क्या करना मिलाकर लिखना है, यानी प्रत्येक संख्या को क्या करना है एक एक बार लिखना है। ठीक है, सिंपल बात में प्रत्येक संख्या को क्या करना है जब यूनियन निकाले तो प्रत्येक संख्या को एक एक बार लिखना है। ठीक है, इस तरह से देखिए दूसरा क्या करा, दूसरा करा हमारे पास ए यूनियन सी। चलिए इसी से निकाल देते हैं। ए यूनियन सी ज्ञात करने के लिए करा। ठीक है, ए का मान क्या हमारे पास 1 2 3 4 यूनियन का चिन्ह लगाइए। सी का मान क्या हमारे पास 5 6 7 8। इसका जवाब निकालेंगे तो 1 2 3 4 1 2 3 4 इसके बाद 5 6 7 8। इसी तरह से आपको क्या करा ए यूनियन बी यूनियन सी। ठीक है, उसके बाद क्या करा आपको बी यूनियन डी और क्या करा। ठीक है, इसी तरह से आप बी यूनियन सी और बी यूनियन क्या करेंगे आप डी निकाल देंगे। ठीक है, बी यूनियन सी और बी यूनियन डी आप क्या करेंगे सेम इसी तरह से निकाल देंगे, आसान है। ठीक है, इसके बाद देखिए हमारे पास क्या करा पांचवा क्या करा, पांचवा थोड़ा सा कठिन है। क्या करा ए यूनियन बी निकालिए। ठीक है, और उसके बाद क्या कीजिए बी यूनियन आपको क्या करना है सी निकालना है। ठीक है, ए यूनियन बी यूनियन क्या होगा सी निकालने के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले ए का मान लिखिए 1 2 3 4 यूनियन का चिन्ह लगाइए। बी का निकालिए, देखिए बी का निकालिए 3 4 5 6। अब क्या करेंगे अब यूनियन का चिन्ह लगाएंगे और अब क्या करेंगे सी का भी निकालेंगे। सॉरी सी वाला क्या हमारे पास 5 6 7 8। ठीक है,
5 6 7 8। ठीक है, देखिए आप चाहे तो क्या कर सकते हैं, पहले इन दोनों का निकालेंगे। ठीक है, इन दोनों का निकालने के बाद आप इसका निकाल सकते हैं, जो आएगा उसके बाद क्या करेंगे आप इसमें से निकाल सकते हैं। तो इस तरह से करने में आप क्या करेंगे, डबल समय लगाएंगे। सबको छोड़िए, इस तरह से क्या कीजिए, सबको एक एक बार लिख दीजिए, जितने दिख रहे हैं सबको क्या कीजिए, एक एक बार लिख दीजिए। देखिए कहां तक है, 8 तक है, यहाँ से क्या है 1, तो क्या करेंगे सबको एक एक बार लिख दीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8। सभी अक्षर मिला दीजिए कि सभी अवयव है ना, इसके सभी जितने भी अक्षर है सभी अवयव है ना। देखिए 5 से लेकर 6 तक यहाँ पर है, और 3 से लेकर 5 तक यहाँ पर है, 6 तक यहाँ पर है, और 1 से लेकर 4 तक यहाँ पर है, यानी सभी अवयव है। तो ये क्या हो जाएंगे, ए यूनियन बी यूनियन सी हो जाएंगे। इसी प्रकार आप क्या करेंगे आगे का, आगे का आप क्या करेंगे, ए यूनियन बी यूनियन डी, ए यूनियन बी यूनियन डी आप निकाल देंगे। निकालना इसी तरह से लिखने के बाद सबको आप क्या कीजिएगा, एक एक बार लिख दीजिएगा, तो आपका क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद बी यूनियन सी यूनियन डी, बी यूनियन सी यूनियन डी, सेम आपको क्या करना है, इसी तरह से सेम आपको निकालना है, तो आपका यह भी हो जाएगा। ठीक है, सेम इसी पैटर्न पर आप लगाएंगे तो आपका हो जाएगा। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका मिटाते हो। यूनियन मतलब क्या करना, एक एक बार सबको लिखना है, जितने भी रहे। ठीक है, 3 रहे 4 रहे 5 रहे, जितने भी यूनियन के चिन्ह रहे उससे कोई मतलब नहीं है, सबको क्या करना है, एक एक बार लिखना है, ये यूनियन है। ठीक है, सम्मिलित है, सम्मिलित। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा, मिटाते हैं इसे। अब देखिए हमारे पास पांचवा क्या करा, देखिए हमारे पास पांचवा क्या करा है, ठीक है, ये पांचवा कर रहा हमारे पास। पांचवा क्या करा, प्रश्न नंबर 1 में दिए गए प्रत्येक समुच्चय का सर्वनिष्ठ समुच्चय ज्ञात कीजिए। क्या करा, प्रश्न नंबर 1 में, प्रश्न 1 में दिए गए, प्रश्न 1 में दिए गए प्रत्येक समुच्चय युग्म का, प्रत्येक समुच्चय युग्म का, प्रत्येक समुच्चय युग्म का सर्वनिष्ठ समुच्चय ज्ञात कीजिए। सर्वनिष्ठ समुच्चय ज्ञात कीजिए। सर्वनिष्ठ समुच्चय ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिए इसमें प्रश्न 1 में क्या था, पहला क्या था हमारे पास, x था, x बराबर क्या था हमारे पास 1 3 5, और y में क्या था हमारे पास, y में हमारे पास था 1 2 3। सेकेंड वाला देखिए, चलिए इसे एक एक करके सॉल्व करते चलते हैं। ठीक है, देखिए सर्वनिष्ठ मतलब क्या होता है, एक तरह से क्या है, सर्वनिष्ठ मतलब क्या होगा, उभयनिष्ठ यहाँ पर। ठीक है, सर्वनिष्ठ को इंग्लिश में क्या कहते हैं, इंटरचेंज करते हैं। सर्वनिष्ठ को इंग्लिश में क्या कहते हैं, इंटरचेंज करते हैं। यानी इसका मतलब क्या है, जो कह रहा है यक्स इंटरचेंज क्या करेंगे, अब हम वाई निकालेंगे। इससे पहले हम क्या निकाल रहे थे, यूनियन निकाल रहे थे। इसमें क्या था, उल्टा यू के आकार का था। ठीक है, ये क्या था, उल्टा यू के आकार था, लेकिन अब क्या है, अब ए के आकार का यह है। ठीक है, इसे क्या कहेंगे हम, इंटरसेक्शन, या फिर कोई और नाम होता है शायद एरियन ओरियन। ठीक है, लेकिन क्या कहेंगे हम, इंटरसेक्शन कहेंगे इसे। इंटरसेक्शन मतलब क्या, सर्वनिष्ठ। ठीक है, अगर सर्वनिष्ठ समुच्चय कहेंगे तो इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स कहेंगे हम। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है, एग्जैक्टली हमें क्या करना है, यह निकालना है। जब कहे सर्वनिष्ठ समुच्चय ज्ञात कीजिए, तो एग्जैक्टली हमें क्या करना है, यह ज्ञात करना है। यानी क्या ज्ञात करना है, यक्स
इंटरसेक्शन वाई, यक्स से इंटरसेक्शन क्या करेंगे हम, वाई निकालेंगे। ठीक है, इसमें क्या है, 1 है, 3 है, 5 है। उसके बाद क्या करेंगे हम, इंटरसेक्शन का क्या करेंगे, सिंबल लगाएंगे। ये नहीं, इंटरसेक्शन का क्या करेंगे हम, सिंबल लगाएंगे। ठीक है, इसमें क्या है, 1 2 3। अब देखिए सर्वनिष्ठ करा रहा, सर्वनिष्ठ मतलब उभयनिष्ठ, इंटरसेक्शन मतलब क्या ज्ञात करना है, उभयनिष्ठ ज्ञात करना है। देखिए दोनों में क्या है जो कॉमन है, क्या है, 1 क्या है कॉमन है और क्या है 3 कॉमन है। 1 क्या है कॉमन है और क्या है 3 कॉमन है। तो इसका क्या हो जाएगा हमारे पास, ए इंटरसेक्शन वाई, सॉरी एक्स इंटरसेक्शन वाई का मान क्या हो जाएगा हमारे पास, 1 हो जाएगा और क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। यानी पिछले वाले में क्या करना था, सबको लेना था, लेकिन इस वाले में क्या करना है, हमें सिर्फ उभयनिष्ठ वाले को ही लेना है। ठीक है, देखिए दूसरा, देखिए दूसरा क्या कर रहा है हमारे पास, ए ई आई ओ यू और बी का मान क्या था हमारे पास, ए बी सी था शायद, ए बी सी है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ए यूनियन क्या निकालेंगे, ए इंटरसेक्शन क्या निकालेंगे हम, वाई निकालेंगे। ए इंटरसेक्शन क्या निकालेंगे हम, वाई निकालेंगे। ठीक है, देखिए इसमें ए का मान क्या है, ए ई आई ओ यू है। ठीक है, और इसमें देखिए क्या हमारे पास, चिन्ह लगाएंगे इंटरसेक्शन का, और क्या हो जाएगा हमारे पास, ए बी सी होगा। जब हम इसका क्या करेंगे, इक्वल निकालेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, देखिए इसमें उभयनिष्ठ कौन है, सिर्फ ए ही मिल रहा है, क्या मिल रहा है हमें, उभयनिष्ठ मिल रहा है। तो ए क्या हो जाएगा, इन दोनों का क्या हो जाएगा, इंटरसेक्शन हो जाएगा। इन दोनों समुच्चयों का इंटरसेक्शन क्या होगा, ए होगा। ठीक है, यानी सर्वनिष्ठ समुच्चय क्या होगा, ए होगा। इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स क्या होगा, ए होगा। ठीक है, देखिए हमारे पास तीसरा क्या करा, यक्स सच दैट यक्स सच दैट यक्स एक प्राकृत संख्या है, एक प्राकृत संख्या है और 3 का गुणज है, और 3 का क्या है, गुणज है। अब देख लीजिए बी वाला क्या कर रहा है हमारे पास, बी वाला कर रहा है, कह रहा है यक्स सच दैट यक्स संख्या 6 से कम एक प्राकृत संख्या है। एक प्राकृत संख्या है। ठीक है, क्या एक प्राकृत संख्या है। अब देखिए जब हम इसका मतलब क्या है, सीधे सीधे पहले देखिए इसका मतलब क्या है। इसका मतलब है हमारे पास, जब इसको रोस्टर रूप में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास, 3 6 9 3 6 9। ठीक है, उसके बाद क्या हो जाएगा 12 डॉट डॉट डॉट, इतना हो जाएगा। और इसका जब हम रोस्टर रूप लिखेंगे तो क्या है, 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 4 5 बस 6 के क्या कम है ना, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो देखिए एग्जैक्ट मतलब कहने का क्या है, यहाँ पर हमारे पास जब हम निकालेंगे ए इंटरसेक्शन वाई तो क्या हो जाएगा हमारे पास, ए इंटरसेक्शन वाई निकालेंगे तो ए का मान क्या हमारे पास, 3 6 9 12 डैश डैश डैश। ठीक है, ये नियम, यानी क्या करेंगे, इंटरसेक्शन का चिन्ह लगाएंगे। उसके बाद क्या हो जाएगा हमारे पास, 1 2 3 4 5। ठीक है, तो इसमें देखिए क्या मिल रहा है हमारे पास, सिर्फ 3 ही मिल रहा है, बाकी सब क्या है, अलग अलग है, बाकी कोई से कोई संबंध नहीं है, यानी कोई क्या है, उभयनिष्ठ नहीं है, सिर्फ 3 मिल रहा है, बाकी सब कुछ भी नहीं मिल रहा है। ठीक, तो जो मिलेगा उसी को हम क्या करेंगे, लिख देंगे।
ठीक है, तो ए इंटरसेक्शन वाई का मान क्या हो जाएगा हमारे पास 3 हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से देखिए चौथा वाला देख लीजिए। चौथा वाला क्या करा हमारे पास, देखिए हमारे पास चौथा वाला क्या करा, ये क्या करा हमारे पास यक्स यक्स एक यक्स यक्स एक प्राकृतिक संख्या, एक प्राकृत संख्या है, एक प्राकृत संख्या है। ठीक है, और एक से बड़ा और क्या है 6 से क्या है 6 के बराबर और 6 से छोटा है। बी वाले में क्या करा, यक्स सच दैट यक्स एक प्राकृत संख्या है और क्या हमारे पास 6 से बड़ा और क्या है 10 से क्या है छोटा है। ठीक है, 10 से क्या हमारे पास छोटा है। ठीक है, तो इसका जब हम रोस्टर रूप निकालेंगे इन दोनों का, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, इसका रोस्टर रूप निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए एक से क्या है बड़ा है, यानी 2 3 4 5 6 से बड़ा और 6 से छोटा और क्या है 6 से बराबर। ठीक है, तो यह हो जाएगा हमारे पास यह 4 है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या करा 6 से बड़ा और 10 से क्या है छोटा है, तो 6 से बड़ा क्या हो जाएगा 7 8 9, यह क्या हो जाएगा 10 से छोटा और 6 से क्या हो जाएगा बड़ा हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए जब हम क्या करेंगे ए इंटरसेक्शन बी निकालेंगे तब क्या हो जाएगा हमारे पास, ए का मान क्या है 2 3 4 5 6। ठीक है, उसके बाद एरिया इंटरसेक्शन निकालेंगे हम, क्या हो जाएगा 7 8 9। अब देखिए क्या इसमें कोई उभयनिष्ठ है, हमें क्या हो रहा है कोई उभयनिष्ठ नहीं मिल रहा है, इसे हम शायद फाई लिखते हैं, क्या लिखते हैं हम इसे फाई लिखते हैं। जब क्या करें जब कोई उभयनिष्ठ न मिले तो क्या लिखते हैं हम इसे फाई लिखते हैं। जब कोई उभयनिष्ठ न मिले, ठीक है, तो क्या होगा यहाँ पर जो समुच्चय प्राप्त होगा वो क्या होगा, इसका देखिए इस समुच्चय में क्या होगा ए इंटरसेक्शन बी का मान क्या हो जाएगा हमारे पास 0 हो जाएगा, क्योंकि इसमें क्या होगा कोई अवयव नहीं मिलेगा। इसलिए जब वह समुच्चय जिसमें कोई अवयव नहीं होता है उसे हम क्या करते हैं फाई करते हैं, यानी रिक्त समुच्चय करते हैं फाई। यह सिंगल फाई शायद रहेगा। ठीक है, ठीक है रहेगा हमारे पास सिंगल फाई रहता है ना। ठीक है, ये क्या हो जाएगा फाई रहेगा। अब देखिए पांचवा क्या कर रहा है हमारे पास, पांचवा कर रहा है हमारे पास ए बराबर क्या हमारे पास 1 2 3 4 1 2 3 तक है। ठीक है, और b बराबर क्या हमारे पास 5 है। सॉरी इस तरह से नहीं है, b बराबर क्या हमारे पास 5 है। ठीक है, तो देखिए जब हम किसी संख्या का इंटरसेक्शन निकालते हैं 5 के साथ तो उसका मान क्या आता है 5 ही आता है। ठीक है, जब हम इसका निकालेंगे ए इंटरसेक्शन बी तो हमारे पास क्या हो जाएगा 1 2 3। ठीक है, और इसमें यहाँ पर क्या हो जाएगा इंटरसेक्शन का चिन्ह लगेगा और यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारे पास 5 हो जाएगा। ठीक है, तो जब हम इसका निकालेंगे तो देखिए 5 क्या है रिक्त समुच्चय, इसमें क्या है कोई भी अवयव नहीं, तो जब इसमें कोई अवयव ही नहीं है और इसमें अवयव है तो क्या होगा कोई अवयव नहीं और अवयव क्या कभी उभयनिष्ठ हो सकते हैं, कभी उभयनिष्ठ नहीं हो सकते, तो इसलिए क्या हो जाएगा 5 ही रहेगा। क्या रहेगा हमारे पास 5 ही रहेगा, तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना रखते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में। मैं आशा करता हूं कि आपको ये पांचों क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझ में आएंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद जय भारत।